इसके बाद अगला एक मरहला है इल्म तरीक़त की हसासियत का। वो बड़ा एक अहम मरहला है। मैं चूँकि जब हमारे पर टाइम कम होता है तो मोटी मोटी बातें आप अहबाब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं। इल्म तरीक़त की हसासियत, इल्म तरीक़त की अहमियत और इल्म तरीक़त की ज़रूरत, ये सारे एक अलग-अलग मौज़ूआत हैं। इल्म तरीक़त की हसासियत इतनी ज़्यादा है, यानी ये इतना हसास इल्म है, शरीयत और तरीक़त ये दोनों मिलाकर, कि गोया कि जब आप इल्म हासिल कर लेते हैं, गोया कि क्या यकीनन जब आप इल्म हासिल कर लेते हैं, इल्म के हुसूल के बाद बक़दर ज़रूरत इतना इल्म कि आप अपने मसाइल खुद हल कर सकें, इतने इल्म के हुसूल के बाद जब उस पर अमल करने की कैफियत शुरू होती है, जब उस पर अमल करने का, साथ साथ अमल भी करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अब पहले वो करे तो फिर ये ना, साथ साथ करता रहे। फिर जब ये दौरा होता है, ये वक्त शुरू होता है, तो फिर वो गोया कि वो ऐसा हो जाता है कि इमाम अब्दुल वहाब शारानी रज़ियल्लाहु तआला वर्दा वन्ना से पूछा गया कि आपको कहा गया कि ये बताइए कि ये जो इल्म तरीक़त है इस पे अमल कैसे किया जाता है, इल्म तरीक़त को अपने अंदर रचाया बसाया कैसे जाता है, ये इसकी असासियत है। इल्म तरीक़त को अपनी फितरत सानिया कैसे बनाया जाता है। फितरत सानिया किसको कहते हैं कि जिस तरह रगों के अंदर खून दौड़ता है, इस तरह आपके रगों के अंदर कोई बात दौड़ने लग जाए, इसको फितरत सानिया कहा जाता है। जैसे मैं अक्सर आपको मौलाना रूम अली रहमतुल क़य्यूम का एक शेर पढ़ के सुनाता हूँ फारसी का, कि आप जो है गोया कि फितरत सानिया की तारीफ़ आप ये करते हैं कि नहीं, ये अमीर खुसरू का शेर है कि आप जो कहते हैं कि हर शब मनम फुतादा बगिरदे सराय, तो हर रोज़ आओ नाला कुनम अज बराए, तो रोज़े के रेज़ रेज़ शवद उस्तुखान मन बाशद हुनूज दर दिले ई शम अवा हवाए, तो कि वो अमीर खुसरो ने कहा कि इसकी असासियत ऐसी है कि वो जिसको लग जाता है ना, इल्म तरीक़त का मज़ा जिसको लग जाता है, ये एक चस है। चस समझते हैं आप? ये एक चस है, एक जायका है। जैसे सिगरेट पीने वाले को सिगरेट का जायका लगा होता है, इफ्तार होते ही वो सूटा लगाता है। नस्वार रखने वाले को नस्वार का जायका लगा होता है। तंबाकू लगाने वाले को तंबाकू का जायका लगा होता है, इफ्तार होते ही वो तंबाकू लगाता है। जैसे हाजी साहब इस बात को अच्छे तरीके से, और बहुत सारे हाजी साहब बैठे होंगे, ये एक ही नहीं है, इस बात को अच्छे तरीके से वो डिफाइन कर सकेंगे। इसी तरीके से इल्म तरीक़त जो है ये एक चस है। वो चस क्या है कि शरीयत पर अमल करके जो रूहानियत हासिल होती है, उसके हुसूल के बाद हर शब मनम फुतादा, वो कहा ना कि इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहिमहुल्लाह, ये भी अपने दौर के सूफिया का सरदार था ना। आपने कहा ना कि जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा। आला हज़रत से किसी ने पूछा ना कि आप क्या मतलब हर वक्त लगे रहते हैं, हर वक्त कभी किताबें छान रहे होते हैं, कभी पढ़ा रहे होते हैं, कभी बैठे हुए रो रहे होते हैं, रात होती है तो बैठ जाते हैं महबूब के गम में रोने के लिए। तो आपने फरमाया जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, सर से लेके पाँव तक अहमद रज़ा की जान और कुछ नहीं है। ये इश्क़े मुस्तफ़ा का सदका है और ये इश्क़े मुस्तफ़ा का चलता फिरता नमूना है। जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा। कहा मैं दुआ करता हूँ कि या रब्बल आलमीन रोज़ फजू बढ़ना, या अल्लाह इस इश्क में रोज़ाना ज़्यादती हो। जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा। है ये ज़ख्म है तैबा का, ये सब को नहीं मिलता। अब वाबी बोले ये क्या है, उसको बोला मौलवी साहब ये आपका मसला ही नहीं है, ये ज़ख्म है तैबा का, ये सब को नहीं मिलता। कोशिश न करे कोई इस ज़ख्म को सीने की। तो अमीर खुसरो की ज़बान में अगर कहा जाए तो खुसरो कहता है हर शब मनम फुतादा बगिरदे सराय, तो काश आप फारसी समझते तो आप मचल जाते
तर्जमे में वो मज़ा नहीं आता। हर रोज़ आहो नाला कुनम अज बराए, तो कहा गया कि खुसरो क्या करता है, क्या तेरा मशगला है? तो उसने कहा हर शब मनम फुताद, हर रोज़ रात को आ जाता हूँ महबूब के घर के चक्कर लगाता रहता हूँ। हाय हाय, हर रोज़ आहो नाला कुनम अज बराए, तो हर रोज़ आहो नाला कुनम, हर रोज़ आहें निकालता हूँ, नाले करता हूँ, रोता हूँ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ। हर रोज़ जब रात पड़ती है, हा, वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद से किसी ने पूछा ना, तंग नहीं होता? कहा रात पैंदी है सोना आ जाता है। तो वो कहा कि हर रोज़ आहो नाला कुनम अज बराए, तो हर रोज़ रात पड़ती है ना तो महबूब तेरे इश्क में मैं रोने लग जाता हूँ। हा। किसी ने पूछा तेरा रोना बंद नहीं होगा? समझो इस बात, तेरा रोना बंद नहीं होगा, रोता ही रहेगा महबूब के लिए। तो अमीर खुसरो ने कहा कि रोज़े के रेज़ा रेज़ा शब्द उस्तुखान मन का एक तो होता है कि हड्डियों का कीमा बना दीजिए, गोश्त का कीमा बना दीजिए। कहा कि मेरे जिस्म की हड्डियों का कीमा कीमा बन जाए ना, रोज़े के रेज़ा रेज़ा शब्द उस्तुखान मन, उस्तुखान हड्डी को कहते हैं, एक एक हड्डी का कीमा बन जाए। और उस वक्त भी अगर कोई कान लगा के सुनेगा ना, तो उस वक्त भी यही आवाज़ आ रही होगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये एक बुनियादी असासियत है तरीक़त की, यानी ये तरीक़त एक ऐसी चस है। इमाम अब्दुल वहाब शहरानी जो मैं बात अर्ज कर रहा था कि आपने मशारिकुल अनवार खुदसिया के अंदर फिल उहूद मुहम्मदिया आपकी किताब है, उसके अंदर आपने लिखा, आपने कहा कि जैसे होता है ऐसे है कि जिस तरीके से किसी को किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है और वो उस चीज़ के बगैर नहीं रह सकता, इस तरीके से शरीयत पर अमल कर करके नबी पाक की जो तालीमात है उन पर अमल कर करके जब आदमी की वो आदत बन जाती है, तो गोया कि वो ऐसा हो जाता है कि हर वक्त उसके तसव्वुर में उसको उठते बैठते चलते फिरते आते जाते सोते जागते हर वक्त उसको जब शरीयत का ख्याल होता है, तो कहा जब शरीयत का ख्याल होता है तो वो साहिब शरीयत की हया की वजह से होता है, वो साहिब शरीयत की शर्म की वजह से होता है, वो साहिब शरीयत के सामने जो है वो यूँ समझी के सरेंडर करने की वजह से होता है। तो वो इमाम अब्दुल वहाब शहरानी ने इरशाद फरमाया कि गोया के साहिब शरीयत का जो तसव्वुर है ना, साहिब शरीयत का जो तसव्वुर है वो उसकी फितरत सानिया बन जाता है और वो गोया के उठते बैठते चलते फिरते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करने लग जाता है, उसे हर वक्त रसूलुल्लाह का दीदार होता है। तो जब वो इस मंजिल पर पहुंच जाता है, इस कामिल और अकमल मंजिल पर जब उसको यूं समझिए कि दस्तरस हासिल हो जाती है, तो फिर उस वक्त कहते हैं कि इसको तरीक़त का इल्म हासिल हो गया। ये इस इल्म की वो हसासियत है, ये वो तरीक़त। अब एक बात बताइए कि आपको मैंने जितने बुजुर्गों का बताया, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना